यार मैं तेरी माँ की जाई बाण के तू मुन जाने को ना के मैं तेरी माँ के जाई बाण के तू मुन जाने को ना के सुन रे भाई राजा तुमर बालक यहाँ सबर की देख घूटने बरली और आज तू जान बूझ कर आँखा माले देख ठेकरी करली। अरे या तेरी माँ की जाई बाण से खेचे अपनी करनी करली। अरे या बता रे भाई तू मुने साचाई पहचान को लाके मैं तेरी माँ की तेरी बाण ने पहचान को लाके मैं तेरी माँ के जय दिन रानी मलिया गिरी बाई ने खेचे बचन सुनावे ताने और आज या बता रे कैया बन रहो छे अने जाने अरे तू मुने जाने को लाके मैं छू तेरी माँ की जाई बहाने। अरे खोल खोल बता दूं मेरी बाता ने तू चालनी लेकर छाने को लाके मैं तेरी माँ की तुम्हारी सतेदारो आई कथा में चालनी लेकर छाने को लाके अतरी सुनताई ने राजा तुमर पाल को दुख पावे छो काते बुरी करी परमात्मा मेरी खास बहन की सादे और सिंहासन से उतरायो नीचे माँ की जाई बाण के घेरो देख गला में बात है और अजब निराली माया छे हे भगवान बचना ने ताने को लाके बड़याली डाणी छे या माशा में पहचान को लाके बोलिए शंकर भगवान की। दुल्ला दाढ़ी हाँ या तुम पहली समझ गो तो हाँ मुझे मोटे यार दुल्लो दाढ़ी सुन भाई खातरी बैठ हो जाए। देखो कथा प्रसंग इसी प्रकार से था और रानी मलियागिरी अपने भाई से कहती कि क्या आप मेरे को पहचानते नहीं हो, लेकिन जब सारा की सारी बात बताती है जना राजा धूमरपाल अपने उस सिंहासन को छोड़कर नीचे आता है और माजाई बहन के गले में बात डाल कर रोना चालू कर देता। बोलो बहन तेरी हालत कैया, बोलो भाई के तो परमात्मा जाने, मेरे को तो इस बात का मालूम ही नहीं है। रानी अपने भाई के पास में पहुंच गई, दोनों बेटा भी भाई कने पहुंच गया, तीन तो मिल गए एक जगह। और राजा चंद्र ऋषि जो नौकरी की तलाश में घूम रहा था चलता चलता एक नगर में जाता है जहां पर एक बनिया की दुकान थी। बनिया की दुकान का सामजार बैठ गो बनियो विचार करो, बोले यार या कोई ना कोई शुभ घड़ी मायो है, आपने कोई गिरायक नहीं आवे लेकिन ऐने आता है अपनी बिक्री हुए वो चालू वह गई। बढ़िया उसको नौकरी के ऊपर रखता है। राजा चंद्र ऋषि बोले भाई नौकरी तो कर लेंगे अपन, पहली रोटी चाहिए। वो भोजन लाने के लिए जाता है। जब वो बनियानी
बनियानी बढ़िया से कहती है, बोलो सुने एक बात सुन लिया मालिम को नहीं कि वो कहीं का तो है, क्या जात क्या बिरादरी है, और आप बाहर से कोई ठेकरा उठा करके लाओ और उसमें भोजन गाल करके ले जाओ। बनियो भी बनियानी को ताबेदार जो ठेकरो लाओ भोजन गलार राजा चंद्र ऋषि का सामने दर्द। राजा चंद्र ऋषि जब उस ठेकरे को देखता है, ठेकरा ने हाथ में लियो और वह ब्राह्मण की बात याद आ गई। बोले यार उस ब्राह्मण ने मुझे कहा था कि एक दिन राजा तेरा धन माल सब कुछ लुट जाएगा। एक बात सत्य हो गई, दूसरी बात ये थी कि रानी मलियागिरी का दामाल बैठेगी पायूं को मुन माल्य में कोन्या। लेकिन तीसरी बात भी ये सत्य हो गई, उसने मुझे ये कहा था कि एक दिन ठेकरा में भोजन करना पड़ेगा। अरे आज वो दिन भी मेरे सामने आ गया। लेकिन महाराज वो शनि देव पीछा नहीं छोड़ता है। विचार करो, बोलो रे राजा ने अंडे अड़जाबा दे, अंडे काबू में होगो। ओ बढ़िया की नौकरी करता, गाय भैंस चराता, शनि महाराज एक दिन अपना एक विकराल रूप धारण करता है और बढ़िया की गाय भैंस लेकर डोलो कूद। राजा चंद्र ऋषि गेल गेल भाग्यो, लेकिन पकड़ में आई कौन? बनिया ने राजा चंद्र ऋषि के ऊपर आरोप लगाया कि ये चोर है और मैं इसको राजा की कैद में बंद करवाऊंगा। राजा धुम्रपाल की कैद में, राजा उसी धुम्रपाल की कैद में वो बनिया उस चंद्र ऋषि को भी डलवा देता। सारा का सारा वो रिश्तेदार का पूछगा, लेकिन एक दूसरे को मालूम नहीं था कि ये कौन कौन है। जब समय बदलता है, समय देखो सदा एकसार नहीं रहता है। जब समय बदलता है, एक दिन रानी मलियागिरी उन बच्चों की तरफ देख रही थी। रानी ने विचार किया कि भाई अणकी जैसी सकल सूरत का मेरा भी दो बेटा था, और या तो मुझे भी मालूम थे कि भाई अपना भाई का कोई संतान को न्या, और संतान नहीं तो फिर यही लेकर कड़िया से आयो। इस बात का मैं गला करके ही मानूंगी। रानी मलियागिरी दोनों बालका ने बहुत लाड प्यार करे। बेटा खेकरिया ने बोले जाना एक दिन छोरा कहाँ हटाएगी। पिताजी के पास में जाते हैं, बोले पिताजी ये जो आप अपनी बहन बता रहे हैं या हमारे तरफ देखती रहे तीनों टाइम, और माने जद बोलो जद बेटा खेकरिया नहीं बोले। राजा धुम्रपाल देखो वो भी राजा था, और राजा का काम होता है हमेशा सत्य का न्याय करना। राजा अपनी बहन को बुलाता है, बोले भाई तू वहां बालका का क्या तो देखा जो तीन टेम अन परेशान करे, और जब भी बोलती है तब बेटा कहकर बोलती है, इसके पीछे कारण क्या है? बोले भाई आज खुएंगी या पाप को गढ़ो भरगो, अरे न फूटे ही बात बनेगी। बोले कहिए क्या बात है? बोले या बता, मैं इनको बेटा तो इसलिए कहती हूँ कि अणका जैसे सकल शान सूरत का मेरे भी तो बेटा था, और तेरे तो कोई संतान है ही नहीं, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, फिर मुझे ये बताओ ये दो बेटे कहाँ से आए हैं? राजा की बोली बंद होगी, चक्कर में पड़ गो। बोले अब बेटे दूध का दूध और पानी का पानी वहींगा। लेकिन राजा भी सत्य की न्याय करता है। बोलो देखिए बहन मलियागिरी, आज मैं यहाँ पर धर्म फैसला करूंगा। यदि ये दोनों बालक तेरे हैं तो तेरे को कोई ना कोई निशानी बतानी होगी। तू बताओगी जो निशानी मिलगी तो ऐ दोनों बालक तेरा, और ना ऐ दोनों बालक मेरा। तब रानी मलियागिरी अपने दोनों बेटों की निशानी बताती है। निशानी बताती है कि मेरा ये एक बेटा का तो तालवा में तिल है, मेरे एक बेटे के तो तालवा में तिल है, और एक बेटा के बाईं जांघ के ऊपर लहसुन का निशान है। राजा धुम्रपाल जब दोनों निशानी देखता है, वो एक माथी अपने बेटों की निशानी बताती है और सामने खड़ी हो जाती है। राजा धुम्रपाल निशानी देखता ही नहीं और नीचे नाड़ कर लियो। बोले भाई जा आज से दोनों बालक तेरा। तीन प्राणी मिल जाते हैं। अब बच गया चौथा राजा चंद्र ऋषि। एक दिन का समय था, शाम का समय हो जाता है। रानी मलियागिरी
और रानी मलियागिरी की बावज जिसका नाम था रानी कर्णावत, दोनों की दोनों महल के अंदर सोई हुई थी। रानी कर्णावत को तो नींद आ जाती है और रानी मलियागिरी बैठी बैठी अपने पति देव का चिंतन कर रही थी। बोले भाई या तो मैंने विश्वास है कि भगवान मेरा दोनों बेटा से मुझे मिला दिया तो मेरा पति देव से भी मिलाओगे। रानी मलियागिरी बैठी बैठी ऐसा विचार कर रही थी, तभी अचानक से रानी मलियागिरी को अर्धरात्रि के अंदर और उस कैद में से एक कैदी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कैद में पड़ो पड़ो राजा चंद्रशिया बड़ा दुख न गावे, सारा की सारी रात आए तोबा करे। रानी मलियागिरी जब वो बातें सुनती है, जना मन में ये पक्का विश्वास हो गया कि राजा की इस कैद में जो ये कैदी है ये और कोई नहीं है, ये हो सकता है तो मेरा पति देव राजा चंद्र ऋषि हो सकता है। रानी मलियागिरी महल से उतर कर नीचे आती है और उस कैद के दरवाजे के पास में खड़ी होकर के सारा की सारी कहानी सुनती है। अतरी देर में उबा वजन चेतो गो रणा बावचो फेरान देखी। बोले बाई जी गई कड़े, जब नीचे देखती है तो कैद के दरवाजे के पास में वो रानी मलियागिरी खड़ी हुई थी। अब रानी का कड़े जिल है, बोले दिनों बताए ने और मैं राजा धुम्रपाल ने यह बात खूंगी कि भाई के तो यार गिर के मैं रोंगी नहीं तो यह तड़का मालियम से कालो मुंडो कराओगी। सुबह जैसे ही राजा धुम्रपाल आता है, बोले महाराज तुझे ने भाण माना जे याद ही रात में हूँ कैदी क्यों गेट के में खड़ी थी, इसको पूछा जाए कि ये वहां पर क्यों खड़ी थी। राजा धुम्रपाल अपनी बहन को बुलाता है, बोले मुझे बताओ कि आप वहां पर क्यों खड़ी थी। बोले भाई मैं तब भी यही कहूंगी, चाहे जान से मार दे, मैं अब भी यही कहूंगी कि जो ये कैद के अंदर कैदी है ये और कोई नहीं है, ये मेरा पति देव राजा चंद्र ऋषि है। बोले तू बावड़ी वेगी क्या वो पानी में भैगो केटी कैडे मरी गो। बोले नहीं, वो बचाने वाला भगवान होता है। बोले भाई कुछ करनी कुछ कर्म गति या वहनी वैसो होए, अरे जो मालिक ने लिख दिया जिन्हें मेट सके ना कोई। भैया मुझे पूरा विश्वास है, और जब तेरा विश्वास ना हो तो तू मेरी साथ चाल। अरे एक बार चाल कर नहीं, और वह जो सारी रात गीत गाओ थे ना वह सुने। राजा चलता है और दोनों के दोनों जाकर उस कैदी के पास में जाते हैं और जाता है। रानी मलियागिरी बोले भाई रात तू ही कर सके आए तो बा। बोले भाई मैं क्या करूँ छू, वही दिन याद आऊं जो ना अपना आप ही गाया जाए। रानी मलियागिरी कहते कि जो रात के अंदर आप जिस दुख को गा रहे थे अब उन्हें दोबारा गा कर नहीं सुना। राजा चंद्र ऋषि दोबारा शुरू कर दियो, आप आली रामायण सुनावो लगो। रानी मलियागिरी जब ये कहानी सुनती है बदन की जाल नहीं डरती है और जाकर के अपने पति देव के गले में बांध डाल लेती। गैल की गैल वो बावज खड़ी जी रानी कर्णावत। बोले महाराज देख ले तेरा मुंडा का गई कैदी का गला बांध घेर ली, ऐसा तो तेरो जीवो ही बेकार है। और जब इतनी बात और राजा धुम्रपाल सुनता है, हाथों में तलवार उठाता है और एक अपनी माजाई को मारने के लिए तैयार होता है। तो किस प्रकार से तो तलवार उठा रहा था और किस प्रकार से वहां पर शनि महाराज चल करके आ रहा था।